हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरमन और मेरा गेट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 92 आया था इन सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप गेट में एक अच्छा रैंक लाना चाहते हो। वो कौन कौन सी बातें देखो, इन जनरल जो बातें हैं कि हाँ रिवीजन करनी चाहिए, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए एंड वाले दिनों में, मेनली जो पढ़ा है उसको ही बार बार रिवाइज करना चाहिए। ये बात तो हम करेंगे, ये बातें तो हमने अब कर भी ली हैं, ये इन कॉमन बातें ठीक है चलो। पर इसके एडिशन में वो कौन सी बातें हैं जो हमको हमारे दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारा गेट क्लियर हो भी जाए फिर भी हमारा जो दिमाग है वो सही डायरेक्शन में रहे। क्योंकि अगर पहले सही डायरेक्शन हमने नहीं ली होती तो बाद में जब कुछ रियलिटी जो हमने सोची होती है उससे थोड़ी डिफरेंट आती है तो थोड़ी चोट सी लगती है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जो ये गेट का पेपर है, ना ये शुरुआत है ना ये अंत है। मतलब ये कि इससे पहले भी आपने बहुत पेपर वगैरह दिए हुए हैं और गेट का पेपर दे के उसके बाद भी आप या तो एमटेक करोगे या पीएसयूज में जाओगे, ठीक है। और एमटेक में जाके भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पीएसयूज में जाके भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो कई बार हम इस माइंडसेट से चले जाते हैं कि बस यार अब मतलब पूरा जोर लगा दें, अब पूरा ये कर लें वो कर लें उसके बाद तो ऐश करेंगे, वो माइंडसेट हमको कहीं ना कहीं आगे जाकर बहुत ही डिसअपॉइंट करता है और हमारी बर्बादी का किसी ना किसी तरीके से कारण बनता है। और अगर आप सोच के देखो कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा फेज हो जब आप इस मूड में चले गए थे कि बस सब तो मौज ही मौज है, मौज ही मौज है, तब आपकी ग्रोथ नहीं हुई होगी। ग्रोथ आपकी तब हुई होगी जब आपने किसी चीज़ को सिंसियरली पूरे मन से किया होगा। और सिंसियरली पूरे मन से करोगे तो जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, वो इसलिए कहा था क्योंकि अगर आप पूरे दिल से किसी चीज़ को करते हो ना, फिर आप सच में ऐसे हो जाते हो कि कोई बात नहीं यार, देखा जाएगा, जो मर्जी होता है ना यार। क्योंकि आपको पता है, आपको अपने दिल से पता होता है कि यार मैंने एफर्ट किया है, फिर आप छोड़ देते हो, फिर आप भगवान पे छोड़ देते हो, कोई बात नहीं यार, देखा जाएगा, वी विल सी इट। तो उसके बाद आप अपनी आगे लाइफ जियोगे सही तरीके से, जो भी करना वो करोगे, पर आपको रिजल्ट की इतनी चिंता नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो क्योंकि मेहनत की है, थोड़ा बहुत हो सकता है फील हो, पर मेन तब फील होगा कि अगर आपने एफर्ट पुट नहीं किया, आपको पता था आपको करना चाहिए और आपने नहीं किया, या आपने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जो आपको पता गलत है और उन गलत चीज़ों ने आपकी इस तैयारी में एक बड़ी रुकावट पैदा कर दी। जैसे कुछ गलत खा पी लिया, ठीक है, जिससे सेहत खराब हो गई, अब आप पढ़ नहीं पा रहे, या इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या किसी भी इंटरनेट के सोर्स पे आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, वो भी इफेक्ट डालेगी, ठीक है। और कोई भी चीज़ जो आपको फिजिकली या मेंटली आपको डिस्टर्ब करेगी, वो वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगी और उस चीज़ का आपको पछतावा होगा। पर अगर आपने एफर्ट पुट किया फिर नहीं होगा। हाँ, अगर आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट करोगे किसी भी स्टेज पर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अंत नहीं है, इसके बाद भी लाइफ जीनी है। और अगर आप अपने आप को अभी सही रखकर, सही माइंडसेट में रख के अभी जो आपकी तैयारी चल रही है उसको कंटिन्यू रखोगे, सही से प्लानिंग करोगे, अपना डेली शेड्यूल सही से फॉलो करोगे,
जब पेपर क्लियर हो भी जाएगा, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप जो भी एक्शन लोगे वो एक्शन सही रहेगा। उस एक्शन में आप जो भी करोगे, जो भी आपने डिसीजन लिया होगा, उस डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ोगे, वो आपको सही रास्ते पर ही लेके जाएगा। डिसीजन अपने आप में सही या गलत नहीं होता, हमने उसको सही या गलत प्रूव करना होता है। तो ये इन जनरल कुछ बातें थी जो मुझे लगता है कि टॉपर्स टॉक मैंने बहुत देखी हैं जैसे, पर मुझे लगता है कि मेन ये कुछ बातें ये भी चलो ज़रूरी बातें हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि रिवीजन बार बार करनी होती है जिस भी चीज़ की हमने पढ़ा है, क्योंकि पेपर में उस चीज़ को रिटेन करना होता है और एंड के टाइम में कुछ नई चीज़ पढ़कर अपने दिमाग को ओवरलोड नहीं करना होता है, बल्कि जो पढ़ा है उसको भी पक्का करना होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी बिल्कुल सही है कि जो ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा वेटेज देनी होती है और मैथ्स को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना होता। जैसे अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की ही बात करूं, तो जैसे सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट ज़्यादातर सॉइल मैकेनिक्स आता है। सेकंड पे आप इन्वायरमेंट या हाईवे को लगा सकते हो। तो मैथ्स की वेटेज या तो उससे ज़्यादा या कंपैरेटिवली इतनी तो होती है। तो अगर आप उसको निगलेक्ट करके चलोगे कि कोई बात नहीं, नॉन टेक वाला सब्जेक्ट है, तो आप मार खाओगे। आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ज़्यादा जो गेट का पेपर है वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होता है और रीजनिंग बेस्ड होता है। आईईएस की तरह नॉलेज बेस्ड नहीं होता। आईईएस में न्यूमेरिकल्स तो आते हैं पर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। गेट में मेनली जो फोकस होता है वो होता है न्यूमेरिकल्स पर और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पर। नॉलेज बेस्ड जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस मत करना, जो रटने वाली चीज़ें हैं, जो बस ऐसे आपको याद ही करनी है, वो आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं गेट में। और वो नॉलेज बेस्ड चीज़ों से इतना चेक नहीं होता जितना न्यूमेरिकल से चेक होता है, जितना रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन से चेक होता है। तो आपको अपना जो ज़्यादा फोकस है वो इन चीज़ों पर रखना है। जब आप रिवाइज भी कर रहे हो, देखना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ इन जनरल टॉक थी जो मुझे लगता था कि आई शुड टॉक अबाउट दिस। क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं कि बस इतना सा टाइम है, उसके बाद देख लेंगे। अपने स्लीप साइकिल को सही रखना, सही खाना खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इस टाइम में। तो इस टाइम को आप एक वो लो, कॉम्प्लीमेंट्री टाइम लो कि बस ये टाइम है कि जब मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे सोच के चलोगे ना, तब आप सिर्फ आपका गेट का नहीं, आपका लाइफ का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा निकलेगा। आई थिंक कि जितना मैं मैसेज पहुंचाना चाहता था मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।